अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद नवाब और इस वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है आर्टिकल्स 8 टू 28, यानी आर्टिकल 8 टू 28 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 8 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है जी, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, यानी वो कानून कल अदम करार दिए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाए जाएंगे अभी या फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 9 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ, यानी आर्टिकल 9 हमें आज़ादी और ज़िंदगी का हक देता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 10 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी अगर कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उसका हक है कि उसको बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे उसका हक है कि वो वकील कर सकता है। तीसरे नंबर पे 24 घंटों के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आर्टिकल 10 हमें हक देता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 10A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद राइट टू फ्री ट्रायल, यानी उसको फेयरली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 11 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिटेड, यानी किसी भी बंदे को हम गुलाम नहीं बना सकते और ना ही उससे जबरन काम करवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे 14 साल से कम उम्र बच्चों से भी काम नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 12 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स का मतलब ये है कि जब कोई काम किया या कोई गलती की है तब उसकी कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन बाद में कवानीन बनाकर उसकी सज़ा रख दी गई तो पहले किए जाने वाले जुर्म की सज़ा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 13 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी एक जुर्म की सज़ा 2 दफ़ा नहीं मिल सकती और किसी बंदे को मजबूरन फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 14 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है जी, डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम, यानी किसी बंदे की इज्जत को उछाल नहीं सकते और दूसरे नंबर पे 4 दीवारी के मुकद्दस को पमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 15 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है जी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम पूरे कंट्री में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 16 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम पीसफुली कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है पीसफुली, यानी पुरसकून हम एहतजाज भी कर सकते हैं और कहीं पे इकट्ठे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, आर्टिकल 17 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद। इसका आंसर है जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब है जी कि तमाम सिटीजन्स को ये राइट हासिल है कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, मसलन लेबर यूनियन, टीचर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 18 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इसका आंसर है जी, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन, यानी आप अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी की ट्रेड कर सकते हैं और अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 18 हक देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, आर्टिकल 19 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। इसका आंसर है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमें बोलने की आज़ादी है। जैसे कि मीडिया को भी आज़ादी है और तनकीद का प्रॉपर हक है।
आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 19A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्टिकल 20 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, यानी आर्टिकल 20 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किसको डील करता है? उसका आंसर है जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हम किसी भी मज़हब की तबलीग कर सकते हैं, किसी भी मज़हब की मुक़द्दस मकामात को मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और उसके लिए उस मज़हब के लिए चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक मज़हब चुन लिया तो आप किसी दूसरे मज़हब के लिए चंदा नहीं ले सकते। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 22 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है जी किसी दूसरे मज़हब वाले को फोर्स नहीं कर सकते वो आपके मज़हब की टीचिंग्स ले। क्वेश्चन नंबर 19 है आर्टिकल 23 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान में कहीं पे भी ज़मीन ले सकते हो और आपकी मर्ज़ी है आप उस ज़मीन का जो मर्ज़ी करें, यानी उसमें घर बनाएं, उसमें उसको ज़री ज़मीन के लिए इस्तेमाल करें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी अगर गवर्नमेंट आपसे ज़मीन लेती है तो वो इस चीज़ की बाउंड है कि वो आपको इस ज़मीन के बदले मुआवजा दे। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद, इसका आंसर है जी इक्वल इंटाइटलमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सारे शहरियों को कानून के मुताबिक यकसा तस्वर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 25A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी राइट टू फ्री एजुकेशन। राइट टू फ्री एजुकेशन का मतलब यह है कि 5 साल से लेके 16 साल तक की उम्र तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये हमारा हक है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25A। क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिकल 26 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर टू पब्लिक प्लेसेस। इसका मतलब यह है कि पब्लिक प्लेसेस पर किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या जेंडर। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 27 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद नॉट टू डिस्क्रिमिनेट इन सर्विस, यानी ये सेम ऑलमोस्ट सेम आर्टिकल 26 की तरह ही है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या जेंडर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन सर्विस, यानी हमें हर एक को सर्विस प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 28 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, इसका आंसर है जी प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज कल्चर, यानी आप अपनी ज़बान या कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये थे 8 से लेके 28 तक, यानी 8 से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हम देखेंगे कि वो आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पीपीएससी के क्वेश्चंस में या दूसरे जो हैं कॉम्पिटिटिव अदारे वो पूछते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन को कौन सा आर्टिकल डील करता है? वो है जी आर्टिकल 6। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? उसका आंसर है जी आर्टिकल 36।
क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रेलिवेंट कौन सा आर्टिकल है जी? उसका आंसर है जी आर्टिकल 213। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, यानी इलेक्शंस होंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू, उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद एड बाय आर्मी, यानी आर्मी से अगर हम हेल्प लें पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए तो वो किस आर्टिकल के थ्रू लेंगे? तो उसका आंसर है जी आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील विद नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी वो किस आर्टिकल में ये बताया गया है? ये आर्टिकल 251। विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद कश्मीर, यानी कश्मीर इशू पे जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 257। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 2 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का रिलीजन इस्लाम होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया जी? आर्टिकल 2 में। तो ये क्वेश्चंस थे 32 आर्टिकल्स और उसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक क्वेश्चन है जी आप सबके लिए कि आर्टिकल 23 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किसके मुतल्लिक है? यानी ये 8 से लेके 28 के दरमियान फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा जी? राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सी ऑप्शन है जी फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड प्रोफेशन, डी ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड ई ऑप्शन नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आप मुझे राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर सेलेक्ट करके वो कमेंट्स में पुट करेंगे। और इसके साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो बाकी 4 बचती हैं उन वो कौन कौन से आर्टिकल्स इनको डील करते हैं। थैंक यू सो मच।